दीजिए। सवाल थोड़ा तीखा भी होगा, थोड़ा मीठा भी होगा। हाँ, जबरदस्त तीखे तो जी आपका परिचय हम जानना चाहिए। मैं शिशपाल सिंह यादव है, राष्ट्रीय सचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जसवंत नगर इटावा के रहने वाले हैं। इटावा नाम सुना होगा, बहुत चर्चित। तो समाजवादी पार्टी में जगह नहीं मिल पाई, चूंकि तीखे सवाल से ही शुरुआत हो गई आपकी। देखिए, समाजवादी पार्टी की नीतियाँ एकदम बिल्कुल अलग हैं। जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता थे तो वो जनता के नेता थे, जनता से जुड़े हुए थे, जनता के मुद्दों पर बात करते। पीले झंडे के नीचे आप दिख रहे हैं, इतनी नाराजगी अपने परिवार में क्यों? बात नाराजगी की नहीं है जी। हमें नेता वो चाहिए जो वंचित समाज के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए आवाज उठाए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव जी चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उन्हें राजनीति की क्या बारे क्या जानकारी, कौन किस दुख दर्द से जनता हमारी जूझ रही। स्वागत है दोस्तों इस बुलेटिन में, और मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। इस समय घोसी लोकसभा क्षेत्र के बिक्रमपुर ग्राम सभा में हम लोग पहुंचे हैं। चूँकि चुनावी दौर चल रहा है और यहाँ पे पूरा भारतवर्ष जो है इस समय एक चुनावी महोत्सव का लुत्फ उठा रहा है, और काफ़ी यहाँ पे अलग अलग जगहों से अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। और इसी संदर्भ में हम लोग घोसी लोकसभा में पहुँचे हुए हैं, बिक्रमपुर ग्राम सभा में हैं। आप लोग गमछा देख करके जान ही गए होंगे कि हम कहाँ और कैसे जगह पहुँच गया हूँ। हम लोग मोहम्मदाबाद से निकल रहे थे घोसी के लिए, तभी रास्ते में बिक्रमपुर ग्राम सभा है, वहाँ पे इन लोगों का चौपाल लगा हुआ था और मुलाकात हो गई। लेकिन जब बात पीले गमछे की आती है, और इस समय काफ़ी चर्चा में भी हैं, और यहाँ जब पीला गमछा दिख जाता है रास्ते में तो सवाल तो बनता है, क्योंकि बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, और यहाँ पे तमाम पदाधिकारी भी हैं और गांव की जनता भी है। तो इनसे हम लोग कुछ सवाल करेंगे। और नेताजी, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दीजिए। सवाल थोड़ा तीखा भी होगा, थोड़ा मीठा भी होगा। हाँ, जबरदस्त तीखे। तो जी आपका परिचय हम जानना चाहिए। मैं शिशपाल सिंह यादव है, राष्ट्रीय सचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जसवंत नगर इटावा के रहने वाले हैं। इटावा नाम सुना होगा, बहुत चर्चित नाम है। तो शिशुपाल सिंह यादव जी हैं ये, और भी मतलब ये जब कवरेज होता है, विजुअल बनता है, और जब राजनीति की बात आती है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मंच पे जब कोई यादव दिखता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जहां दावा किया जाता है कि यादव समाज इस समय जो एम और वाई की जो सियासत की बात होती है, यादव समाज जहां गिना जाता है कि सपा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है, वहाँ पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में यादव जी हमको दिख गए हैं। इनसे कुछ सवाल हम करेंगे। सर, क्या आपको समाजवादी पार्टी में जगह नहीं मिल पाई, चूँकि तीखे सवाल से ही शुरुआत हो गई आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी की नीतियाँ एकदम बिल्कुल अलग हैं। जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता थे तो वो जनता के नेता थे, जनता से जुड़े हुए थे, जनता के मुद्दों पर बात करते थे। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपने रास्ते से भटक चुकी है। इस समय अखिलेश यादव जी चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उन्हें राजनीति की क्या बारे क्या जानकारी, कौन किस दुख दर्द से जनता हमारी जूझ रही है, उन्हें नहीं मालूम है। सांसद और विधायक क्यों चुना जाता है? सांसद विधायक इसलिए चुना जाता है कि हमारे गांव की आवाज़, हमारे क्षेत्र की आवाज़, हमारे गांव गली मोहल्ले की आवाज़ को सदन में जाके उठाए। क्या अखिलेश यादव से गांव के लोग मिल सकते हैं? इतनी नाराजगी क्यों, किस बात को लेकर के इतनी नाराजगी, किस बात को लेकर के है? आखिर आप तो यादव समाज से हैं, आपकी एक पार्टी ऑलरेडी पहले से है, और आप जो है कि पीले झंडे के नीचे आप दिख रहे हैं, इतनी नाराजगी अपने परिवार में क्यों? बात नाराजगी की नहीं है जी। हमें नेता वो चाहिए जो वंचित समाज के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए आवाज उठाए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर से ज़्यादा आवाज़ सदन में कौन उठाता है? आज वंचित समाज की कोई आवाज़ उठा रहा है, गरीब की बात करता है, किसान की बात करता है, आने वाली पीढ़ियों, गरीब के बच्चों के भविष्य की बात करता है, तो माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी बात करते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बात करते हैं। अखिलेश जी भटक चुके हैं पूरी तरह से। इसके पहले मतलब जो है कि विकास और इसका जो है शिक्षा और रोजगार की बात नहीं होती थी, स्वास्थ्य की बात नहीं होती थी। बात होती थी जी। ओम प्रकाश राजभर जी तो लगातार इसी पे संघर्ष कर रहे हैं। वो सत्ता में पहले थे और इन्हीं बातों को लेके सत्ता से अलग हुए, और फिर दोबारा फिर गठबंधन हुआ हमारा इंडिया के साथ, और फिर हमारी लगातार लड़ाई वही जारी है। चाहे स्वास्थ्य की ले लीजिए, हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य
1 से लेकर 50 लाख तक का फ्री होना चाहिए। लेकिन विधानसभा के चुनाव में तो आपके माननीय नेताजी तो सपा के ही साथ जुड़े हुए थे। उस समय भी हमारी लड़ाई तो वो है, हमारी लड़ाई है वंचित समाज के उत्थान की लड़ाई है, हमारी है छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की बात है कि किसी तरह से हम, कौन नहीं चाहता कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, MBBS, IAS, IPS बन सके, सभी चाहते हैं। लेकिन इस मैगी शिक्षा को कौन आवाज़ उठा रहा है? डॉक्टर अरविंद राजभर जी उठा रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उठा रहे हैं, और कोई नहीं उठा रहा है। घोसी लोकसभा में आप कब से घूम रहे हैं? हमको 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। 1 महीने से घोसी लोकसभा का आप दौरा कर रहे हैं? जी, मैं आपके मधुबन विधानसभा में रहे, हम कई दिन घोसी में रहे, मऊ में रहे, मोहम्मदाबाद में रहे, हम लगातार गाँव में दौरे कर रहे हैं। कैंपेनिंग के समय जनता क्या कह रही है, जनता का मूड क्या लग रहा है? जनता केवल यही चाहती है कि नेता हमारा ऐसा हो जो हमारी लड़ाई लड़ सके, हमारे बच्चों की भविष्य की बात कर सके।